बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 6. Your subject is General Science. Today we are going to discuss about digestive glands. So open your book, page number 46. Have you opened your books? Students, previous lecture में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं हमारी डाइजेशन में, जिसमें स्टूडेंट्स हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। स्टूडेंट्स, इसी में हमने पढ़ा कि ओरल कैविटी, अब हमारी डाइजेशन में जो जो ऑर्गन्स थे इन्वॉल्व, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गदूद, ठीक है, या गदूदें, एस लग जाएगा, प्लूरल में तो गदूदें कहलाएगा, वैसे ये गदूद कहते हैं इसे। स्टूडेंट्स, ये ग्लैंड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल या स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो हैं हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की सिक्रीशन। ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे ग्लैंड्स काम कर रहे हैं हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं। नंबर 1 पे है स्लिवरी ग्लैंड्स, राइट। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके बाद लिवर एंड पेंक्रियाज। अब इनके अंदर जो ग्लैंड्स काम करते हैं लिवर में और पेंक्रियाज में वो हम देखेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें स्लिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब ओरल कैविटी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो ओरल कैविटी है उसमें हमारे टीथ, टंग और स्लिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी फूड को बड़े पीसेस से छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं और उसके बाद उस फूड को सॉफ्ट करने के लिए
जो है हमारे ग्लैंड्स मौजूद हैं जिसे हम स्लिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्लाइवा, जिसे हम थूक या लुआब भी कहते हैं, लुआब या थूक। तो स्टूडेंट्स, ये स्लिवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी फूड को सॉफ्ट करने का काम करते हैं ताकि हम उसे स्वेलो कर सकें, निगल सकें ईजीली। और जो हमारी टंग है वो उसे मिक्स करने का काम करती है। इसके अलावा टेस्ट बड्स हमारे टंग पर मौजूद होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं कि ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देती है, स्पीड अप कर देती हैं, राइट। लेकिन एंजाइम्स की जो डिटेल है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। किस में? स्टोमक में। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टोमक में पढ़ा था कि वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करवाया जा सके। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या कुछ होता है। हमने इसमें पढ़ा था, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारी फूड में से जर्म्स को किल करने का काम करता है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारी फूड में से जर्म्स को किल करने का काम करता है। इसके अलावा एंजाइम्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करवाने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। इसके अलावा वाटर, राइट। तो ये गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने लिखा है लिवर। स्टूडेंट्स, लिवर भी एक ग्लैंड है, राइट। तो लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बाइल है, ठीक है। अब लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल। और इसको स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स, बाइल का काम क्या है? स्टूडेंट्स, जब हमारी फाइनल डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो बाइल है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर ग्लैंड है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है और इसको स्टोर गॉल ब्लैडर करता है, राइट। तो बाइल जो है वो किस चीज़ की डाइजेशन करता है? तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि जो बाइल है वो फैट्स की डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। इज़ इट क्लियर? यानी जब हमारी फाइनल डाइजेशन हो रही है तो उसमें कुछ फैट्स, कुछ प्रोटीन्स रह गए हैं या कुछ फूड पार्टिकल्स रह गए हैं जो अभी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए, तो उनकी फाइनल डाइजेशन जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है बाइल, जो कि फैट्स की डाइजेशन करवाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और इसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन करवाते हैं फैट्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने पैंक्रियाज लिखा है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से एंटर होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ग्लैंड्स हैं इनमें एंजाइम्स भी साथ डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट। अब इनमें कौन कौन से एंजाइम्स किस किस चीज़ की डाइजेशन कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको एक टेबल यहाँ पे बनवाती हूँ और आपने उसको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, पैंक्रियाटिक जूस में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को हेल्प करते हैं। और
पैंक्रियाज वो पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी डाइजेशन, यानी हमारी डाइजेशन का प्रोसेस पैंक्रियाज में कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करवा देते हैं, और उसके बाद जब डाइजेशन हो जाती है और जो जूस होता है वो वहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, लाइक दिस, इस तरह, जिसे हम विलाई कहते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे जो हमारे फाइनली डाइजेशन हो गई है जूस की फॉर्म में, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसमें जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वो इसको ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास करने का काम करती हैं। तभी जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक वो फूड पहुंच जाती है एज अ एनर्जी, राइट, एज अ न्यूट्रिएंट। तो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने पढ़े 3 ग्लैंड्स, स्लिवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और वाटर, राइट। लिवर के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक ग्लैंड है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल फैट्स की डाइजेशन कराने में हेल्प आउट करता है। और बाइल स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। फिर स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा कि वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें जो कि कंप्लीटली हमारी फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा? इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही ये देखिए कितने सिस्टम्स डेवलप किए हैं। इंसान जो है वो खुद एक हैरत अंगेज तख्लीक है, अमेजिंग क्रिएशन है, क्योंकि आप देखिए कि हमारी एक बॉडी के अंदर एडल्ट में कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और आप देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही इतना वास्ट सिस्टम है कि अगर हम इसको ब्रीफ करना शुरू करें तो हमारे पास कितने पोर्शंस हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये जो है वो जो रिएक्शन हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें आप देखिए हम फूड खा लेते हैं, अब किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम करके उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करवाते हैं, फिर उसमें से वेस्ट को अलग करना और हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह हमारी बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाना। तो ये भी अल्लाह ताला की, इंसान जो है वो अल्लाह ताला की एक अमेजिंग क्रिएशन है। आप देखिए कि इसमें किस तरह हमारे फंक्शंस जो हैं बॉडी के काम कर रहे हैं, इस बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन में यही देखिए कि जो हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्स में जाते हैं। आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें सेल मेम्ब्रेन है जो कि उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, सेकंड लेयर है सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह फिर उसके स्ट्रक्चर्स आगे फर्दर आप देखें, इसमें साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जो कि आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि किस तरीके से लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और किस तरीके से हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म्स में। जैसे देखिए, स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च कन्वर्ट होती है सिंपल शुगर में, राइट। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है? अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, दोनों तरह बोला जाता है इसको।
ठीक है, यानी स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होती है, प्रोटीन हमारे पास अमीनो एसिड या अमीनो एसिड में, और फैट्स जो हैं, फैट्स हमारे पास कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि किस तरह हमारी डाइजेशन में ये चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि शुगर है, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे माउथ में ही उनकी डाइजेशन हो जाती है। जैसे आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो वो आपके मुंह में ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, तो उसकी डाइजेशन प्रॉपरली स्टमक में नहीं होती। प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारी स्टमक में होती है, जैसे आप अंडा खा रहे हैं, गोश्त है, ठीक है, तो दूध है, तो ये प्रोटीन्स हैं, तो इनकी डाइजेशन प्रॉपरली होती है स्टमक के अंदर। इस तरह फैट्स हैं, ठीक है, बटर है, चीज़ है, तो इन सब चीज़ों की डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक में होती है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन होती है। तो आपने याद रखना है कि जो स्टार्च हैं उनकी डाइजेशन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारे माउथ में भी उनकी डाइजेशन हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं और किस किस सब्सटेंस की डाइजेशन करवाते हैं। राइट, आप तमाम बच्चे अपनी नोटबुक अपने पास रखें और इस टेबल को अपने पास ड्रॉ कर लें, आपकी बुक में भी मौजूद है, और आपने याद रखना है कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है एक तो हमारे पास जो सब्सटेंस है, फिर दूसरी चीज एंजाइम, फिर प्रोडक्ट। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सब्सटेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कौन से एंजाइम्स काम कर रहे हैं? अमाइलेज, विच इज एक्ट एज स्टार्च, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है? प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि इसमें हमारे पास एक तो अमाइलेज है एंजाइम जो कि स्टार्च का काम करता है, और इसी तरह माल्टेज है, माल्टेज विच इज एक्ट एज माल्टोज। अब हमारे पास जो इससे प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? तो स्टूडेंट, स्टार्च से हमारे पास माल्टोज और ग्लूकोज आएगा, यानी कि ग्लूकोज और माल्टोज, ये प्रोडक्ट हमारे पास इस एंजाइम के वर्क करने से आएगी। सेकंड चीज है जो सब्सटेंस है वो है प्रोटीन। तो स्टूडेंट, प्रोटीन्स जो है उसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएजेस एंजाइम जो किस चीज़ का काम करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने का, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होता है? अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आपका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो आप उसमें इस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज और इनके बारे में आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद है फैट्स। अब फैट्स जो हैं उनमें कौन से एंजाइम है? लाइपेजेस। और इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जैसा कि मैंने अभी आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन में बताया कि किस तरह फैट्स जो हैं
वो लाइपेज एंजाइम की वजह से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास 2 डिसऑर्डर्स हैं, बल्कि 3 हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1 है डायरिया, नंबर 2 कॉन्स्टिपेशन एंड नंबर 3 अल्सर। स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनमें फर्स्ट है डायरिया। तो स्टूडेंट, डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब होना, यानी जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो उसमें क्या वजह है कि इसमें 3 डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं और ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें डायरिया है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, अब ये होता क्या है, हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम वो सब इसमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारी फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो जो कॉन्टेमिनेटेड और टॉक्सिक मैटर है और जो इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैला है, वो क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे मूव करता है, राइट। और इसमें सेमी लिक्विड फीसेस हमारी बॉडी से पास होना शुरू हो जाते हैं बार बार, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता, राइट। यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर हमारा वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लाइनिंग हैं, वहाँ पे जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत हो जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया और का इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है, और जो टॉक्सिक मटेरियल है वहाँ पे मौजूद होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेमी लिक्विड फेसेस जो हैं हमारी बॉडी से पास हो रहे होते हैं, यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और फिर एनस में। स्टूडेंट्स, इसकी वजह यही होती है कि जब हम लोग हमारी बॉडी में एक तो पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह की जो शॉर्टेज है हमारी बॉडी में, वो हमें डायरिया की तरफ ले जाती है। तो इसलिए जब हमारी बॉडी में वाटर ही नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि उसकी रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस लिहाज से वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता, जिस वजह से हमें हमारी बॉडी से सेमी लिक्विड फेसेस फ्रीक्वेंटली पास होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? डिहाइड्रेशन एंड लैक ऑफ मिनरल्स और सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, अब ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? ORS का आपने नाम सुना है, ठीक है? ORS, इसका मतलब है ऑरल, R का मतलब है रीहाइड्रेशन और S का मतलब है सॉल्ट्स। अब आप ये देखिए कि जब डायरिया की कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट्स कम हैं, वाटर की भी कमी है, तो इस सूरत में हमें डॉक्टर जो है वो ORS रिकमेंड करते हैं, जो है ऑरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट्स। जब हम लोग ये यूज़ करते हैं तो इससे हमारी बॉडी के जो है वो मिनरल्स भी पूरे होते हैं, यानी सॉल्ट्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा हम रीहाइड्रेट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे और जो फूड है वो प्रॉपरली कुक होगी, तो उससे ही होगा कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अक्सर जो वजह बनती है वो ये भी है कि हम कंटेमिनेटेड फूड या वेजिटेबल इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे अंदर
टॉक्सिक मटेरियल पैदा कर देते हैं, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का यूज़ करें या एग्स, तो उसको प्रॉपरली वॉश करें और उसको प्रॉपर कुक करके फिर यूज़ करें, राइट। और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट करते रहें, हाइड्रेटेड रखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मिनी एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ये एंजाइम्स हैं यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हमें, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज एंजाइम। स्टूडेंट्स, इनका क्या काम है? आप ये देखिए कि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम्स अमीनो एसिड्स बनाते हैं और लाइपेज एंजाइम्स जो हैं वो फैटी एसिड्स बनाते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो पैंक्रियाज। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बिकॉज your body will no longer produce a normal amount of insulin to control your blood sugar, you will have diabetes. आप जानते हैं, जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, कि जो पैंक्रियाज है वो बेसिकली हमारी बॉडी का, आप कह लें कि एक पावर जनरेटर भी है, जो कि ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी में पैंक्रियाज नहीं होगा तो हमारी नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे हमें डायबिटीज़ हो सकती है, जिसे हम ज़ियाबीतस कहते हैं और कॉमन वर्ड में हम उसे शुगर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज ही है जो कि ग्लूकोज बनाने का काम करता है। इस वजह से कि अगर पैंक्रियाज नहीं है तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, राइट। वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस्ड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लिवर जो ग्लैंड है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। फिर है, वेयर इज़ बाइल स्टोर्ड, बाइल स्टोर कहाँ होता है वो हम सब जानते हैं, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। स्टूडेंट, सेकंड जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर, वो है कॉन्स्टिपेशन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्लोली मूव करें लार्ज इंटेस्टाइन में और इसमें वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, देखें डायरिया में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इस वजह से हमें डायरिया फेस करना पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन इसके ऑपोजिट है, अगर इसमें वाटर रीएब्जॉर्ब ज़्यादा हो तो इसमें ये होता है कि जो हमारे फीसिस हैं वो हार्ड और ड्राई हो जाते हैं, और जब हमने उसे अपनी बॉडी से एक्सपेल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तो बहुत पेनफुल और डिफ़िकल्ट तरीके से हम उसे अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस कंडीशन में हमें कुछ ऐसी फूड लेनी चाहिए जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इन चीज़ों को सॉफ्ट कर दे, ताकि हम डिस्चार्ज इजीली कर सकें। तो इसमें हमें फाइबर्स वगैरह लेने चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह और फाइबरस फूड लेनी चाहिए, ताकि हम इजीली जो है इसको अपनी बॉडी से डिस्चार्ज कर सकें और फीसिस को वो सॉफ्ट कर सकें। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद है अल्सर। अल्सर जो है ये इस वजह से होता है जब हम लोग फास्ट फूड यानी ये पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा हम स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारे स्टमक में जो लाइनिंग है वहाँ पे सोर हो जाता है, यानी वहाँ पे दाने से बन जाते हैं और ज़ख्म हो जाते हैं। इस वजह से हमें जो है वो ये फिज़ी ड्रिंक्स और इसके अलावा जो हमें स्पाइसेस और फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टमक की लाइनिंग में ब्लिसर्स या सोर का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? अगर हम लोग ये फास्ट फूड, फिज़ी ड्रिंक्स और इसके अलावा ये कि स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें तो हम अल्सर से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी थिंक टैंक में क्वेश्चन दिया गया कि वाई इज़ योर डाइजेस्टिव कैनाल लॉन्ग।
स्टूडेंट, हमारे डाइजेस्टिव कैनाल लॉन्ग क्यों है? अब इसका आंसर देखिए, इट नीड्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया टू इंक्रीज डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ये हमारी डाइजेस्टिव कैनाल लॉन्ग इसी वजह से है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और प्रॉपरली डाइजेशन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म हो रही है। तो इसमें जो फाइनली डाइजेशन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और जब उन्हें हमने अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना है तो वो रेक्टम से एनस के थ्रू निकल जाते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, ओवर ईटिंग कॉजेज डाइजेस्टिव डिजीजेस। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो जो HCl है वो क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारी गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी बॉडी में से जर्म्स को किल करने का काम करता है। लेकिन ओवर ईटिंग के दौरान क्या होता है कि HCl बैकअप आता है और हमारी इसोफेगस में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है और हमारे सीने में जलन हो रही है, कॉमनली हम ये कहते हैं। तो बेसिकली इसका फिनोमेना ये है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उस दौरान ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैकअप इसोफेगस में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग होना शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ब्रेन टीजर दिया हुआ है जिसमें आपने वर्ड्स को अनजम्बल करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है स्टोमक, सेकंड है इसोफेगस, लिवर, कार्बोहाइड्रेट, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, एंजाइम एंड डाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब है लास्ट की पॉइंट्स। की पॉइंट में आप देखिए, जो कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको ब्रीफ कर देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मुख्तलिफ और वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन की। फिर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास लिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। इसोफेगस आपको पता है वो पासवे है जहाँ से हमारी फूड जो है वो फेरिंग्स से इसोफेगस में जाती है, और यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ ये वो हिस्सा है जहाँ से फूड हमारी माउथ से स्टोमक तक जाएगी। तो ये वो ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब। स्टूडेंट्स, स्टोमक जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें HCl, एंजाइम्स और वाटर होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। फिर हमने बाइल के बारे में पढ़ा कि वो लिवर प्रोड्यूस करता है और हमारे फैट्स की डाइजेशन बाइल में होती है। इसी तरह पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो हमारी डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। और स्टूडेंट्स, जो है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी अनडाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट करते हैं फीसिस में, और उसको फिर हमारी बॉडी की जो ओपनिंग है रेक्टम, जिसे हम एनस भी कहते हैं, वहाँ से उसको एलिमिनेट करवाने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं, जैसे मिनी एक्सरसाइज है, थिंक टैंक है, इसके अलावा ये जो मैंने आपको टेबल बनवाया है, ये डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कुछ एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने याद करना है। और एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी और जो जो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और इसके अलावा जो आपकी बीच में असेसमेंट आती है उसे आपने प्रॉपरली लर्न करना है। और जो इसके अंदर आपको बताए गए हैं वर्ड्स के मीनिंग्स वगैरह, वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं इसके अंदर, राइट।
स्टूडेंट्स, अब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।